बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये केमिकली डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस्ड देम ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन हैं या फिर वो कंपाउंड हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन के हाइड्रोलिसिस से क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन द लेमैन्स टर्म वी एक्नॉलेज कार्बोहाइड्रेट्स एट द शुगर और सब्सटेंसेस दैट टेस्ट स्वीट। तो एक आम आदमी जो है वो इसे शुगर कह सकता है या फिर ये भी कह सकता है कि एक ऐसी चीज़ जो स्वीट इन टेस्ट हो। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सक्राइड्स। सक्राइड जो है ये एक ग्रीक वर्ड सक्रान से निकला है जिसका मतलब है शुगर। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंटिंग शुगर यूनिट्स ऑब्टेन्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है शुगर यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने यूनिट हैं शुगर के। तो अगर मोनोसैकेराइड है तो उसमें 1 यूनिट होगा, अगर ओलिगो या डाइसैकेराइड है तो उसमें 2 से 10 यूनिट होंगे, और अगर पॉलीसैकेराइड है तो उसमें जो है मोर देन 10 यूनिट्स होंगे। दे हैव मल्टीपल फंक्शंस, दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो हैं मल्टीपल फंक्शन रखते हैं, ये जो हैं मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स हैं एनर्जी के। They are structurally very important for many living organisms as they form a major structural component। तो ये जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए। ये जो हैं फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसा कि सेलुलोज जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो जो है सेलुलोज से मिलकर बनती है, तो इसलिए ये जो हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं प्लांट सेल के। तो द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट इज़ द सेम एज इन वाटर। तो इसमें जो है रेशो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो जो है सेम है 2:1। इट टिपिकली ब्रेक्स डाउन इन द एनिमल बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी। ये जो हैं इनकी ब्रेक डाउन होती है एनिमल बॉडी में और जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। CnH2ON इज़ द जेनेरिक फार्मूला फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका जो जेनेरिक फार्मूला है CnH2O/N है। दिस फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर सिंपल शुगर्स। तो ये जो फार्मूला है सिर्फ़ और सिर्फ किन के लिए, सिंपल शुगर के लिए क्या है, वैलिड है। विच आर मेड अप ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बन एंड वाटर, जो कि सेम अमाउंट ऑफ कार्बन और वाटर से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वी नो कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या हैं, इम्पॉर्टेंट जो हैं पार्ट हैं ह्यूमन डाइट के। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटोज़, मेज़, मिल्क, पॉपकॉर्न, ब्रेड। तो इसके जो हैं ये क्या हैं, सोर्सेज हैं। तो हम इसकी एग्ज़ाम्पल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जो है एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो माल्टोज़ होता है उसमें ग्लूकोज़ के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और माल्टोज़ बनता है। और इसी तरह लैक्टोज़ है, इसमें गलैक्टोज़ और ग्लूकोज़ ये आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज़ बनता है, और ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ ये आपस में मिलते हैं तो सक्रोज़ बनता है। तो ये जो है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हैं, एक एग्ज़ाम्पल है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी बेसिकली 2 इकसाम हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल की जो है फिर 2 इकसाम हैं, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड।
तो मोनोसेक्राइड की आगे एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज, और डाइसेक्राइड की आगे एग्जांपल हैं माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। और कम्प्लेक्स जो हैं इसमें हैं पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्चेस, फाइबर्स, ग्लाइकोजन। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम देखेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, कुकीज़ एंड अदर स्वीट स्नैक्स कंटेनिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कैंडी हैं और स्वीट स्नैक्स वगैरह जो हैं ये क्या हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो आर फाउंड इन नेचुरल शुगर्स। जो नेचुरल शुगर होती है उनमें भी क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स कंटेन नेचुरल शुगर्स। जो फ्रूट हैं, मिल्क हैं और वेजिटेबल्स हैं ये क्या रखते हैं, नेचुरल शुगर्स। हनी इज़ अ नेचुरल शुगर एज वेल। जैसा कि हनी जो है वो एक नेचुरल शुगर है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ईजियर टू हैंडल बिकॉज दे आर लेस और सिंपलर कम्प्लेक्स। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो हैं लेस कम्प्लेक्स होते हैं। दे कम फ्राम फ्रूट एंड शुगर स्टफ़। तो ये जो है फ्रूट से या फिर शुगर स्टफ़ से जो है ऑब्टेन होते हैं। एज़ वेल एज़ प्रीटी मच एनीथिंग एल्स दैट स्वीट। और हर वो चीज़ जो मतलब स्वीट होती है या मीठी होती है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमन बॉडी कैन रैपिडली ब्रेक डाउन दिस थिंग एंड दैट इज़ वेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लाई। जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्हें जो है रैपिडली ब्रेक कर सकती है और जो है सम प्रॉब्लम्स, कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं मतलब वो उनको भी क्या कर सकती है, ये सॉल्व कर सकती है। तो देयर इज़ ओनली वन शुगर यूनिट इन द मोनोसेक्राइड सो दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि मोनोसेक्राइड में जो है वो क्या होता है, सबसे जो है मतलब एक जो है शुगर यूनिट होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। द स्मॉल साइज ऑफ मोनोसेक्राइड गिव देम अ स्पेशल रोल इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो स्मॉल साइज़ जो है मोनोसेक्राइड का ये जो है स्पेशल रोल प्ले करता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में। द प्रीफिक्स मोनो मीन वन बिफोर दे कैन बी इंजेस्टेड इनटू द gastrointestinal tract. Food carbohydrates have to be broken down into the monosaccharide and they also flow in monosaccharide form in the blood. तो ये जो हैं मोनोसेक्राइड जो हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इंजेस्ट किए जाते हैं फूड कार्बोहाइड्रेट से और इनकी जो है ब्रेक डाउन होती है मोनोसेक्राइड में और ये जो है फ्लो करते हैं मोनोसेक्राइड फॉर्म में ब्लड में। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर योर बॉडी। दे प्रोवाइड द सस्टेन्ड फ्यूल योर बॉडी नीड्स फॉर एक्सरसाइज, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ एंड इवन रेस्ट। तो कम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर आवर बॉडी और ये जो है प्रोवाइड करते हैं फ्यूल फॉर योर बॉडी टू नीड फॉर एक्सरसाइज और डेली जो लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर हम जो है जब रेस्ट में होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन सिंगल यूनिट्स। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑफन जो है सिंगल यूनिट कंटेन रखते हैं जो कि हैं विच आर बाउंड टुगेदर, जो एक दूसरे से मिले होते हैं। मीन एक दूसरे से मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। द ओलिगोसेक्राइड्स कंटेन 2 to 10 सिंपल यूनिट्स ऑफ द शुगर। ये इनकी एग्जांपल हैं कम्प्लेक्स की। पॉलीसेक्राइड्स कंटेन हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड ऑफ मोनोसेक्राइड विच आर रिलेटेड। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है फेयरली लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी जो है ये कंटेन रखते हैं क्योंकि ये जो है इनकी लॉन्ग चेन होती है सो इनमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होती है।
So thanks for watching this video and God bless you.